हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और ठंड हो रही है बहुत ही बढ़िया वाली, बहुत ही बढ़िया वाली, मतलब एकदम कड़ाके वाली ठंड हो रही है। मतलब वो फेसबुक पे मीम्स आते हैं ना कि इतनी ठंड हो रही है तो भगवान बर्फ़ भी गिर ही दे तो लोगों के मसूरी और शिमला जाने के पैसे बच जाएंगे, यहीं बर्फ़ के मज़े ले लेंगे। तो वाकई में वही वाली ठंड हो रही है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगी और मैं बिस्तर में बैठी हुई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फिलहाल ना मेरे हाथ एकदम, चाय रख कर आई हूँ मैं गैस पे, एकदम अकड़ गए, मतलब ऐसे नहीं हो रहे। देखिए मेरे हाथ ना ऐसे नहीं हो रहे, इतने ठंडे हो गए मेरे हाथ। और उधर मेरे पास मेथी रखी हुई है साफ़ करने के लिए, और इतनी ठंड में मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उस मेथी को साफ़ करूँ, तो वो फिर ख़राब हो जाएगी। तो भी चाय पीते पीते देखते हैं, उसको भी मैं साफ़ करती हूँ, कट करके रख दूँगी। सुबह बन जाएगी या रात को बनेगी। सुबह तो आज दिन में मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी तो वो भी रखी हुई है। तो सोच रही हूँ छोटा मोटा सा कुछ बना लेंगे बच्चों के लिए, बस गौरव जी और मेरी तो वही सब्ज़ी हो जाएगी। सर्दी में ये फ़ायदा होता है ना, एक सब्ज़ी आपकी 2 टाइम तक चल जाती है। वैसे तो मैं इतनी बनाती नहीं हूँ कि 2 टाइम तक चले, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, ठीक से कोई खाना खाता नहीं है या ज़्यादा बन जाती है तो फिर वो बच जाती है। एक सांस में कितनी सारी बातें बोल दी है मैंने। आज ना मैंने ना सुबह से सोचा हुआ था कि आज मैं व्लॉग शूट करूँगी, मतलब कि व्लॉग बनाऊँगी आज मैं। लेकिन जब भी मैं कुछ सोच रही हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं चाहते हुए भी चीज़ों को नहीं कर पाती हूँ। सुबह मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई और आज ना अच्छी धूप निकली, मतलब सुबह से ही निकल गई थी अच्छी धूप, और मेरे कपड़े और थे बहुत सारे जो मैंने 3 दिन से धोए नहीं थे। तो मशीन लगाने लगी तो वो ख़राब। अब रात के उसमें कपड़े पड़े हुए थे, पानी भरा हुआ था, तो वो रात ही बंद हो गई थी मशीन, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। अब सुबह फिर मैंने जो कपड़े उसमें पड़े हुए थे, चाय उबल गई है शायद, पहले जल्दी से चाय देख कर आते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं उबली है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने ना मशीन में आधे कपड़े पड़े हुए थे, जैसे तैसे मैंने निचोड़ के हाथ से ही फैला दिए। क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में ये बड़ा पंगा है कि आप अगर एक बार रुक गई है ना, कोई उसमें प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर वो जहाँ अटकी हुई है ना वो वहीं अटकी रह जाएगी, उसमें कुछ नहीं होगा फिर। तो अभी उसमें पानी भरा हुआ है, वो भरा हुआ ही एज इट इज़, क्योंकि वो ठंडा बहुत हो रहा था और उस वक्त मैं काम अपने ख़त्म कर चुकी थी। मैंने कहा इसको फिर मैं शाम को खाली करती हूँ अब। तो वो पानी से भरा हुआ है, वो मुझे खाली करना है क्योंकि वो खुद से नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? इस बटन में ऐसी शाइनिंग आ रही है जैसे वाइट वाइट, और ये ऐसे है लाइट पड़ रही है। तो अब वो मशीन वहीं के वहीं अटकी हुई है, वो मुझे दिखानी पड़ेगी मैकेनिक को, और मैकेनिक के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि कहीं और से मैं बुलाऊंगी, गौरव जी लेकर आएंगे किसी को, या तो अपनी साइड से लेकर आएंगे। क्योंकि यहाँ तो मुँहफट पैसे मांगते हैं एकदम, छोटे छोटे से काम के भी इतने पैसे मांगते हैं जो हमारे बजट से बाहर चले जाते हैं। तो अभी देखती हूँ मैं, उसको भी ठीक कराना है। तो अभी जो कपड़े थे, फिर तेजस की मम्मी यहाँ पर है नहीं, तेजस की मम्मी घर गई हुई हैं तो उनका घर बंद पड़ा, चाबी मेरे पास ही रहती है। फिर मैं कपड़े सारे पैक करके ले गई, वहाँ जाके मैं धोकर आई हूँ। और मुझे अब आदत नहीं रही ना ऐसे कपड़े धोने की। तो एक तो पानी ठंडा टैंक वाला, और ऊपर से वो बार बार कपड़े टब में से ड्रायर में डालने, फिर ड्रायर में से बाहर फैलाने, फिर उनको पलट पलट करना, मतलब बहुत ज़्यादा। और तो मैं ठंडे पानी से इतनी मुझे ठंड चढ़ी है वहाँ पे। अब सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि मुझे टेंशन हो गई थी कि कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, पहले मुझे कपड़े वॉश करने हैं। सब सुबह की चाय पी हुई थी, 2 बज गए थे मुझे कपड़े धोते धोते। तो मैं धूप में भी नहीं बैठ पाई, मैं भागी। मैं फिर वहाँ से जल्दी से आई, फिर मैंने घर आई, मैंने रोटी बनाई और रोटी खाई फिर मैंने। तो उसके बाद फिर मैं कंबल में लेट गई, और कंबल में लेटी उठी अभी 4 बज रहे हैं, 4:30। हाँ, 4:30 बज रहे हैं, और अब तक भी मेरी ना तो कंबल मेरा गर्म हुआ है और ना मैं गर्म हुई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बनाते हैं और अब अपना व्लॉग हम शूट करते हैं अच्छे से। और तो ये देखिए, जब तक मैंने चाय पी है ना तब तक मैंने मेथी भी साफ़ कर दी, और इतनी मेथी नहीं निकली है जितना ये कूड़ा निकला है इसका, मतलब मेथी तो ये रही, और ये काफ़ी बड़ा बंच था मेथी का, उसमें से ये मेथी निकली है और ये इसका कूड़ा निकला है। ये देखिए, अब ये पूरी नहीं होगी, या तो मैं इसके पराठे बनाऊँ या देखती हूँ क्या करूँ, क्योंकि बनने के बाद वैसे भी ये बहुत कम हो जाएगी। तो अभी देखती हूँ कि इसका मैं क्या करूँगी, पर करूँगी तो सुबह, अभी तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, तो अभी तो मैं इसको धो के रख दूँगी और सुबह तक इसका पानी भी निकल जाएगा। तो ये हो गया। और वैसे जो दूसरी वाली मेथी आती है ना, हमारे यहाँ ऐसी वाली मेथी मिलती है, इसमें इतना तो ये कूड़ा ही निकल जाता है। खुली मेथी मिलती है, तो जब हमारे यहाँ मंडी लगती है ना फ्राइडे में और मंडे में, उसमें मिलती है वो। पर उसको भी ना मुझे कटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो बिखरी हुई होती है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके।
तो वो भी नहीं मुझसे हो पाते। और ये मुझे ना वॉश करना है। वैसे मैं इसको यूज़ नहीं करती अब, तो मैंने इसको नीचे बिछा लिया इसके। और ना सुबह ठंड में मैंने ना बर्तन भी नहीं धोए थे, तो अब पानी आ गया होगा, बर्तन भी धोते हैं। 6 बज गए हैं, क्योंकि कब 4:30 बजे मैंने चाय पीनी शुरू करी थी, मतलब बनानी शुरू करी थी। और आजकल ना ये ठंड में मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है कि मेरी पैर की एक पैर की एड़ी में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब नीचे खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। अभी बैठ के खड़ी, वैसे कोई दर्द नहीं है, पर अगर बैठने के बाद खड़े हो तो फिर दर्द होता है। तो अभी चलते हैं किचन में। आज बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं यार, मतलब एक काम से बचो तो दूसरा काम आपके लिए तैयार खड़ा होता है। पर ठंड में एक बस यही फ़ायदा है कि अगर आप बिस्तर में बैठ गए तो आपको ठंड लगती रहेगी, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। बट अगर आप कोई काम करने लग गए तो फिर ठंड भी नहीं लगती है, सब कुछ ईजी हो जाता है। और आज जो मैंने चाय बनाई ना, वो मुझसे फीकी बन गई थी, तो फिर मैंने दोबारा उसमें ऊपर से चीनी डाल के पीनी पड़ी मुझे। और वैसे तो इतनी मीठी चाय हम पीते नहीं हैं, पर वो कुछ कभी कभी होता है ठंड में तो मीठी सी चाय चाहिए, तो वो कुछ ज़्यादा ही फीकी लग रही थी। और बर्तन देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। वैसे जब मैं काम करने लगूंगी तो पता भी नहीं चलेगा, फटाफट से हो जाएंगे, पर बस वही है कि लगने की देर है। तो अभी तो मैं पहले ये पूरा बाहर हमारे गेट के पास ना गाय आती है, जो बंद गेट है हमें ना हमारे घर के पास, तो उसको मैं डाल दूँगी। तो वहाँ पे गाय और भी जो आते हैं ना बछड़े वछड़े, वो सब ये खा लेंगे। हरी सब्जियाँ तो हम यहीं पर ही घेर देते हैं, तो वो लोग खा लेते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ अभी। तो ये बर्तन भी सारे मैंने वॉश कर दिए हैं, और हाथ मेरे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। हालांकि फ़्रेश पानी था लेकिन फिर भी। और ये मेथी भी मैंने धो के रख दी है। अब बनाऊँगी तो मैं इसे सुबह ही, और कल मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी इसी की। मतलब इसकी क्या, वो आटा है एक जो हम पहाड़ों में मिलता है, तो उसी की रेसिपी है, वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो उसमें मैं इसको यूज़ करूँगी। और साथ में मैं कर रही हूँ अभी तैयारी कुछ बनाने की। क्या बनाऊँगी? अंडे की भुर्जी बनाऊँगी, जो मैंने अंडे मंगा के रखे हुए हैं। क्योंकि गौरव जी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि, मैंने उनको बोला कि सब्ज़ी रखी हुई है दिन की, तो उन्होंने बोला कि अब मेरे लिए अंडे की भुर्जी बना देना। तो मैंने कहा ठीक है। और कभी कभी चीज़ें जब ख़राब होनी शुरू होती हैं तो सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है। सुबह ना जैसा हुआ कि मैं आटा गूंदने लगी तो आटा भी मुझसे इतना सारा बन गया, और मेरे बाल कैसे हो रहे हैं अजीब से, इतना सारा मुझसे आटा बन गया। नहीं तो मैं उतना ही आटा बनाती हूँ चाहे मुझे दोबारा बनाना पड़ जाए, लेकिन आज वो इतना सारा आटा बन गया कि अभी भी रखा हुआ है वो, तो उसी से हमारा हो जाएगा। और भी मैं भुर्जी की तैयारी कर लूँ। बच्चे के लिए अंडे का पराठा बना दूँगी, तो वो लोग खा लेंगे, उनको बहुत पसंद है अंडे का पराठा। तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे करूँगी। और बस क्या क्या बताऊँ कि चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या ख़राब होती हैं। अभी ना ट्राईपॉड गिर गया मेरा, और उसमें ना फ़ोन लगाने वाला स्टैंड होता है ना, वो टूट गया है, तो उसमें ठीक से लग नहीं पा रहा है। और ये धनिया में ना छोटे छोटे पत्ते वाली धनिया होती है, उसमें इतनी सारी हरी हरी घास होती है। इतनी मैं निकाल चुकी हूँ, ये फिर भी निकल रही है पता नहीं कहाँ से। तो मैं इसको ना दोबारा वॉश करती हूँ। यार क्या है ये, तो इन सबको ना मैं चॉपर में डाल के कर लूँगी, क्योंकि इस मौसम के प्याज ना बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे तो आते हैं बट वो आँखों में बहुत लगते हैं। तो मैं इन सबको ना चॉपर में डाल के ही चॉप कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का सा जितना मुझे चाहिए अंडे की भुर्जी के लिए उतना ही मैं चॉप करूँगी, तो वो जल्दी से हो जाएंगे और आँखों में भी नहीं लगेंगे। तो गौरव जी तो वैसे लेट ही आएंगे, पर बच्चों को मैं बना के खिला देती हूँ, वो तो 9:30 बजे तक ही आएंगे। तो उससे पहले मैं बच्चों के लिए बना लेती हूँ। और 2 दिन से ना वो और भी ज़्यादा लेट आ रहे थे, मतलब 12 बजे 1 बजे। तो 2 दिन मैंने उनकी रोटी बना के रखी और उन्होंने ठीक से खाई नहीं, जो बच जाती हैं सुबह। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज वो जितना भी लेट आएंगे मैं बना के नहीं रखूँगी। वैसे मैं कभी बना के रखती नहीं हूँ, पर ठंड आजकल ज़्यादा हो रही थी ना, तो एक बार बिस्तर में जब लेट जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा मैं 2 रोटी उनकी बना के ही रख देती हूँ, पर मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टा मेरा नुकसान ही हुआ है। तो इसलिए अब मैं बना के नहीं रखूँगी, जब वो आ जाएंगे ना तभी बनाऊँगी उनके लिए। वैसे भी मुश्किल से 2 या 3 रोटी खाएँगे वो, तो उसके लिए क्या बना के रखूँ। चलिए किचन के कामों में लग जाते हैं अपने। ये देखिए सिर्फ छीनने में ही मेरी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए हैं। मुझे प्याज ना बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। ये ना कितना भी अच्छा प्याज आ जाए, कितना भी बुरा प्याज आ जाए,
मेरे लिए प्याज काटना बहुत भारी होता है। तो चलिए प्याज की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, थोड़ी सी हरा धनिया डाली है, 2-3 हरी मिर्च कट करके डाली है। और इसको चॉप कर लेती हूँ थोड़ा सा। इसके बाद ना मैं अंडे भी इसी में फेंट लूँगी, क्योंकि इस मौसम में अंडे भी ठीक से ना फूटते नहीं हैं। बस ये हो गया, इतना ही रफली चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। और अंडे भी मैं इसी में फेंट लूँगी, क्योंकि इस मौसम में ना अंडे फूटते नहीं है ठीक से, तो वो भी मैं इसी में कर लूँगी। टमाटर करना है, पर टमाटर मैं इसमें करूँगी नहीं, वरना वो बहुत पानी छोड़ देगा। तो टमाटर तो मैं कट करके डाल लूँगी। तो ये हो गया। अंडा पराठा बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने ये अंडा फेंट रही हूँ मैं। एक ही अंडा, मतलब एक पराठे में एक ही अंडा डालूंगी, तो इसलिए एक ही अंडा भी मैं फेंट रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। आप और भी मसाले डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ, बच्चों को ऐसे ही पसंद आता है। तो उसके लिए आपको ना लेयर वाला पराठा बनाना है। तो लेयर वाले पराठे के लिए आपको सिंपल रोटी बेल लेनी है, उसके ऊपर आपको घी स्प्रेड करना है। नमक भी आप डाल सकते हैं, पराठे में मैंने नमक ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं नहीं डालूँगी। उसके बाद आप ट्राइंगल या स्क्वायर, जो भी शेप आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो मैं पराठा, और ये ना थोड़ा सा मोटा बनता है पराठा, ज़्यादा पतला आप बनाएंगे ना तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, और वो जल भी जल्दी जाएगा, क्योंकि अंडे वाले पराठे को ना करारा करके सेकना पड़ता है अच्छे से, जिससे अंदर तक अंडा पक जाए। तो अभी मैं ये तवे पे मैंने घेर दिया, इतने में एक और पराठा बना लूँगी और दूसरा अंडा भी फेंट लूँगी इसको डालने के बाद। अब इसको पलट के ना, जो तवे पे घेरा हुआ है पराठा मैंने, उस पर हल्का सा, अभी ये थोड़ा थोड़ा सा सीख गया दोनों तरफ से, तो मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। और घी लगाने से तुरंत ही थोड़ा थोड़ा सा फूल जाएगा, और इसकी लेयर भी अंदर से ना निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो जब वो लेयर निकलेगी ना, उसी एक लेयर को पकड़ के मैं उठाऊंगी और उसके अंदर फिर मैं अंडा फिल कर दूंगी। ये देखिए, ये लेयर खुल गई है ना। अब इसको चम्मच से या चिमटे से, आप जिससे आपको सही लगे, उठा के उसको खोल देना। ये देखिए खुल गया ना पूरा। अब इसके अंदर अंडा डाल दूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से पूरी परतें खुल गई हैं इसकी। और अब इसके ऊपर अच्छे से घी लगा के इसको सेकना है, नीचे की तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी। और मैं इसमें थोड़ा सा अंडा ना, देखिए बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहा है, लेकिन मैंने निकाला है थोड़ा सा, वो इसलिए कि दोनों बच्चों को ना, मतलब ऐसा चाहिए था कि थोड़ा थोड़ा सा अंडा उसमें दिखाई दे। अब उन्होंने कहीं देखा होगा या क्या करा होगा, पता नहीं मुझे। तो फिर मैंने उसे पकड़ के थोड़ा सा चिमटे से उसको बाहर की तरफ कर दिया था, तो अंडा निकल ही आया उसमें से। और दूसरे वाले पराठे में मैंने सोचा कि इसमें नहीं करूँगी, पर अधिराज को कि नहीं इस वाले में भी ऐसे ही करो, तो उसमें भी मुझे ऐसे ही निकालना पड़ा। और अब इसको बहुत अच्छे से सेकेंगे, और फिर जब हम इसको सेकेंगे ना, तो अंदर से अंडा फूलने लगेगा, और पराठा फूल के बहुत मोटा हो जाता है ये। तो इसलिए उसको ना थोड़ा सा मीडियम आंच पे बहुत अच्छे से सेकते हैं। तो चलिए पराठा बन गया है, अभी बच्चों को सर्व कर देती हूँ, और उसके बाद में बनाऊँगी अंडे की भुर्जी। रोटी तो गौरव जी जब आएंगे तभी बनाऊँगी मैं। अभी ये दूसरा पराठा है, और इसमें भी देखिए मुझे दबा के ना अंडा निकालना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि दिखाना था कि ये अंडे का पराठा है, वरना उनको यकीन नहीं होता। तो ये देखिए कितने अच्छे से सेके हैं मैंने। ये देखिए कितना फूल रहा है ये। तो बस अब इसको करके किचन के काम भी सारे ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी मैंने ये दूध पकने के लिए रखा हुआ है एक तरफ, क्योंकि यही काम मेरा बचा था। अब किचन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिए, बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिए। ये खाना रखा हुआ है जो बचा हुआ है, और अभी खाना है हमें। रो, वीडियो बन रही तेरी, रो। जो ड्रॉर कितने खोल रखी है सब, ये क्या हो रहा है? ये इसका काम है। ऐसे खाना खाता है कोई बैठ के? मैं खाना खा चुका हूँ। ये क्या तक मचा रखा है? ये सीजर वगैरह क्यों पड़ी है बेड पे? ये कुछ बदतमीजी ज्यादा हो रही है ना आरू? ये कर रहा है। ये क्या होता है? सब बोल रहा, मैं गंदा सा पैर हटा
यहाँ से हटो, बिस्तर साफ करूँगी अब मैं। ये चलो, तो रात का सारा काम करके मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए क्योंकि मैं वुलन कपड़ों में सो नहीं पाती हूँ, बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा नींद ही नहीं आती मुझे। तो गौरव जी को आने में तो अभी बहुत टाइम है, तो हम तो अपने बिस्तर में लेट चुके हैं। बच्चों को मैं लेटा कर आ गई थी और वो फिर देख कितना शोर मचा रहे हैं। आजकल छुट्टियां पड़ी हुई ना, सुबह स्कूल तो उन्हें जाना नहीं है, तो इस वजह से रात को बहुत डिले कर देते हैं सोने में। और अभी मैंने खाना नहीं खाया, मैं देखती हूँ अगर भूख लग गई तो खा लूँगी, वरना वेट करूँगी उनका मैं। वैसे उनके बिना ना मेरा, मतलब गौरव जी के बिना ना मेरा खाना खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। अकेले अकेले मन ही नहीं करता, बच्चों को मैं गरम गरम खिला देती हूँ तो मैं ये अकेली बसती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ना खाती ही नहीं हूँ, 2-3 दिन तो मैंने खाया भी नहीं बीच में। जिस दिन बहुत तेज भूख लगती है ना, उस दिन तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज अगर थोड़ी बहुत भूख है तो फिर मैं नहीं खाती, मैं इनका वेट करती हूँ। और वेट करते करते इतना वेट हो जाता है कि मेरी आँख लग जाती है, मैं सो जाती हूँ। फिर जब ये आते पूछते खाना खा लिया, तब मैं कई बार झूठ बोल देती हूँ कि हाँ खा लिया था मैंने खाना। तो चलिए फिर इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय गाइस। और पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। तो मिलते हैं कल आप लोगों से एक और वीडियो के साथ होपफुली। और ठंड बहुत ज़्यादा है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।